नमस्कार, मैं कपूरचंद वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज हम जो पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर, बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर पेपर है फर्स्ट डे, और दूसरा चैप्टर हमारा निवास स्थिति एवं कर भार, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स। इसका मतलब होता है कि जो कर चुकाने वाला है उसको क्या कहते हैं हम, करदाता। तो आयकर अधिनियम के अनुसार करदाता की निवास स्थिति के आधार पर वो टैक्स पेई भारत में माना जाएगा। आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो भारत के निवासी हैं, भारत में क्या है कि जन्म लिया है, लेकिन अपना काम धंधा वो भारत के बाहर करते हैं। तो क्या भारत में क्या है कि वो टैक्स देंगे या नहीं देंगे। इसी प्रकार से अलग हो सकती है कि विदेशी आदमी है और वो भारत में कमा रहा है, तो वो भारत में टैक्स देगा या नहीं देगा। तो इसका निर्धारण करने के लिए आयकर अधिनियम में करदाता की निवास स्थिति किस प्रकार की है, उस निवास स्थिति के आधार पर वो भारत में कर देगा या नहीं देगा, इसका निर्धारण उसकी निवास स्थिति के आधार पर निर्धारण किया जाता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि निवास स्थिति किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। आयकर अधिनियम के अनुसार करदाता की गत वर्ष की कुल आय का क्षेत्र गत वर्ष में उसके भारत में निवास की स्थिति पर निर्भर करता है। निवास स्थान के आधार पर सभी प्रकार के करदाताओं को प्रमुख रूप से मतलब दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निवासी रेजिडेंस, नंबर 2 अनिवासी नॉन रेजिडेंस। लेकिन व्यष्टि करदाता HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार की जो निवास स्थिति है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 निवासी रेजिडेंशियल, जिसको हम कहते हैं साधारण निवासी भी कहते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंस। नंबर 2 असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंस। और नंबर 3 है अनिवासी नॉन रेजिडेंट। इस प्रकार से ये हमारे व्यष्टि करदाता और HUF के लिए 3 स्थिति होती हैं। और हमारी जो व्यष्टि इसको कहते हैं, क्या नाम है, कंपनी, जो कंपनी की स्थिति है वो 2 प्रकार की होती है हमारी, निवासी और अनिवासी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि इनकी स्थिति किस प्रकार से क्या है कि हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए, व्यष्टि की निवास स्थिति का निर्धारण हम कैसे करेंगे। व्यष्टि की निवास स्थिति का निर्धारण करने के लिए जो हमारा गत वर्ष है, मतलब जिस वर्ष की हमें आय की गणना करनी है, उस वर्ष को हम गत वर्ष क्या की मानेंगे। जैसे वर्तमान में हमारा जो करंट ईयर है उसको कहेंगे हम करंट फाइनेंशियल ईयर। और जस्ट इसके पूर्व जो हमारा वित्तीय वर्ष ख़त्म हुआ है, 31 मार्च 2020 को जो वर्ष ख़त्म हुआ है वो हमारा गत वर्ष होगा, और उस वर्ष की आय की गणना की जाएगी। तो उस वर्ष के लिए, गत वर्ष के लिए करदाता की निवास स्थिति, और करदाता कौन है, व्यष्टि, उसकी निवास स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें उसके गत वर्ष में जो रेजिडेंशियल पीरियड है, समय है, अवधि है, उसका निर्धारण करके और हम ज्ञात करेंगे। जैसे एक व्यष्टि करदाता के निवास स्थान का निर्धारण करने संबंधी जो हमारी शर्त हैं कि इन शर्तों की जो पूर्ति करेगा वो हमारा व्यष्टि करदाता गत वर्ष में कौन सी निवास स्थिति में आएगा। तो सबसे पहले है कि करदाता की निवास स्थिति के लिए 2 शर्तें हैं। एक है आधारभूत शर्तें, बेसिक कंडीशंस, और दूसरी हैं अतिरिक्त शर्तें, एडिशनल कंडीशंस। आधारभूत शर्तें हैं मतलब है कि गत वर्ष में
वह व्यष्टि करदाता 182 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो। समझ गए इस बात को कि व्यष्टि करदाता गत वर्ष में 182 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो। और आधारभूत शर्त की जो दूसरी शर्त है वो है कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो तथा गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। ये हैं हमारी आधारभूत शर्त। अगर आप को ध्यान हो और याद हो गया तो ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। आधारभूत शर्त 2 हैं। नंबर 1, करदाता व्यष्टि गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। नंबर दूसरी शर्त है गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो तथा गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। ये हो गई हमारी आधारभूत शर्त 2। नंबर आधारभूत शर्त में ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारी दूसरी शर्त है उसमें क्या है कि कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है कि भारत का नागरिक जो गत वर्ष में भारतीय जहाज के कर्मचारी के रूप में भारत के बाहर गया हो या भारतीय नागरिक भारत के बाहर नौकरी के लिए गया हो या भारत का मूल व्यक्ति या भारत का नागरिक भारत के बाहर रहता है लेकिन भ्रमण के लिए भारत में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस अपवाद से छोड़ दिया जाएगा। जो 2 शर्त हैं, पहली है कि भारत का नागरिक जो भारतीय जहाज के कर्मचारी के रूप में बाहर गया हो या भारत का नागरिक भारत के बाहर नौकरी के लिए गया हो, तो जो गत वर्ष में उसको जो 60 दिन हैं, कम से कम 60 दिन है, उसके स्थान पर उसको कम से कम 182 दिन रहना होगा। इस प्रकार से हमारी जो आधारभूत शर्त हैं वो क्या है कि मैंने समझाया। इसके बाद में है अतिरिक्त शर्त, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में नंबर 1 है गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो तथा गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में आधारभूत शर्त को पूरा करता हो। नंबर दूसरी शर्त है एडिशनल, गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। तो ये हमारे निवास स्थान के लिए 2 शर्तें हैं, आधारभूत शर्त और अतिरिक्त शर्तें। अब इनके आधार पर हम उसकी निवास स्थिति का निर्धारण करेंगे। व्यष्टि की है साधारण निवासी व्यष्टि। वो कैसे होगा? यदि कोई व्यष्टि आधारभूत शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी करे तथा साथ ही साथ दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करता हो, तो वह व्यष्टि गत वर्ष में भारत में आयकर हेतु साधारण निवासी माना जाएगा। मतलब आधारभूत शर्तें 2 हैं, दोनों में से एक माने, एक शर्तें पूरी करें तथा जो हमारी अतिरिक्त शर्तें हैं वो दोनों शर्तें पूरी करता है, तो वह व्यष्टि आयकर अधिनियम के अनुसार गत वर्ष में साधारण निवासी माना जाएगा। असाधारण निवासी व्यष्टि, यदि कोई व्यष्टि आधारभूत शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी करे तथा अतिरिक्त शर्तों में से कोई किसी भी शर्त को पूरा नहीं करे, किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो वह व्यष्टि गत वर्ष में भारत में
असाधारण निवासी व्यष्टि माना जाएगा। तीसरा है अनिवासी व्यष्टि, कोई व्यष्टि आधारभूत शर्तों में से कोई भी शर्त को पूरा नहीं करता हो, चाहे अतिरिक्त शर्तें दोनों की पूर्ति करें, तो वह व्यष्टि गत वर्ष में भारत में अनिवासी माना जाएगा।